अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन, आज की सबसे बड़ी और अहम खबर पंजाब कॉलेज लाहौर का वाक़या है। इसके अलावा बहुत सी अहम खबरों पर नजर डालेंगे। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की तरफ। बड़ा अफसोसनाक लाहौर में पंजाब कॉलेज है। लाहौर में ये बहुत सारे कॉलेजेस हैं, इनकी एक चेन बनी हुई है। दुनिया मीडिया हाउस भी इनका ही है। अब ये जो एक पंजाब कॉलेज है, मुझे इसलिए दुनिया मीडिया हाउस याद आ गया कि माजी में जब PMLN की एक लड़ाई हुई थी मियाँ आमिर महमूद साहब के चैनल से, दुनिया टीवी से, तो उस वक्त पंजाब कॉलेज को निशाना बनाया गया था। शहबाज शरीफ का दौर था, राणा सनाउल्लाह साहब वगैरह ने फौरी तौर पे अटैक किया था पंजाब कॉलेज पे। तो तब से लेकर अब तक बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं दुनिया मीडिया ग्रुप के PMLN के साथ या पंजाब कॉलेज पे। उसके बाद कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो ये दुखती रग एक तरह से आप समझ लें। वहाँ पे एक वाकया पेश आया। आज अचानक पता चला कि बहुत सारे बच्चे निकल आए हैं, बच्चियाँ निकल आई हैं, तालिबात हैं, तलबा हैं। वो कॉलेज के अंदर उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया और मुख्तलिफ कैंपसेस में देखते ही देखते एहतजाज शुरू हो गया। और पंजाब कॉलेज के अंदर एक आग भड़क उठी तलबा के गुस्से की। और वो सारे ये कह रहे थे कि एक हमारी साथी तालिबा है, उसके साथ रेप हुआ है, ज़्यादती हुई है। और इल्ज़ाम जो है वो कॉलेज के अमले के ऊपर लगाया जा रहा था कि जनाब छुट्टी के बाद उसको जो है वो किसी तरीके से रोका गया और उसके बाद उसके साथ ज़्यादती की गई। ये बात खुली ऐसे कि एक क्लास के अंदर एक बच्ची मिसिंग थी। जो वी न्यूज़ के ऊपर खबर छप रही है उसके हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ सहाफ़ियों से मेरी बात भी हुई है। एक बच्ची मिसिंग थी। जब टीचर ने पूछा वो बच्ची क्यों नहीं आ रही, तो उसकी कुछ साथी तालिबात थी, उन्होंने रब्ता किया उनके माँ बाप से। तो उन्होंने रोते हुए बताया जी कि वो हमारी बच्ची के साथ कॉलेज में ज़्यादती हुई है चंद दिन पहले और वो ICU में है और उसकी हालत ठीक नहीं है। तो उसके बाद ये बात फैल गई जंगल में आग की तरह और हालात ये पैदा हो गए कि बच्चों ने एहतजाज शुरू कर दिया। अब कॉलेज की इंतज़ामिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ और थी। यानी मेरे लिए जो चीज़ अलार्मिंग है ना, ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है। लेकिन ऐसा वाक़या होने के बाद कानून अपनी हरकत में आ जाए, उसको निशाने इबरत बनाया जाए और पूरी तरह से बच्चों को प्रोटेक्शन की यकीन दहानी करवाई जाए, ये एक नॉर्मल तरीका होता ना। लेकिन यहाँ पे कुछ बड़ी अजीब चीज़ें हुई। बच्चे क्लेम कर रहे हैं कि CCTV फुटेज गायब कर दी गई। बच्चे क्लेम कर रहे हैं कि उस बच्ची को और उसके वालिदैन को इस तरह किया गया कि ये खबर बाहर ना निकले। बच्चे क्लेम कर रहे हैं कि इस चीज़ को मैक्सिमम छुपाने की कोशिश की गई। और जब बच्चे एहतजाज करने के लिए निकले तो बजाय इनके कि उनको यकीन दहानी करवाई जाती, उनके ऊपर लाठियां बरसा दी गई। पहले उन्हें जो कॉलेज के गार्ड्स हैं उन्होंने गुंडों की तरह मारा बच्चों को। 27 बच्चों को रेस्क्यू 1122 वालों ने जो है वो तिब्बी इमदाद देके अस्पतालों में पहुंचाया है। बच्चियां अस्पतालों में पड़ी हुई थी, उनकी बुरी हालत थी। बच्चे अस्पतालों में पड़े हुए थे, उनको चोटें लगी हुई थी। तो ये टॉर्चर जो है, बच्चों का खून बहाया ना सिर्फ पहले कॉलेज के पाले हुए सिक्योरिटी गार्ड्स ने, बल्कि उसके बाद पुलिस आई, पुलिस किया। फिर जो कॉलेज इंतजामिया है उन्होंने कॉलेज की मुख्तलिफ क्लासों के अंदर बच्चों को अंदर बंद करके बाहर से ताले लगाए, कुंडियां लगाई ताकि एहतजाज को रोका जाए। और फिर बच्चों के वालिदैन को और बच्चों को टेलीफोन करके जो उनके टीचर्स हैं वो धमकाते भी रहे। अब ये बड़ा अफसोसनाक रवैया है। यानी अपने कारोबार के लिए, अपने धंधे के लिए एक इतना अफसोसनाक वाकया हुआ है, बजाय इसके कि कॉलेज इंतजामिया और पंजाब हुकूमत ये सारे मिलकर खड़े होते बच्चों के साथ और बच्चों को कहते हैं हम आपके साथ खड़े हैं। ये सारे बच्चों को मारना शुरू हो गए, उन पे टॉर्चर शुरू कर दिया। यानी मुझे बाकी सारी बातें मैंने सुनी, एहतजाज कर रहे थे, वी वांट जस्टिस, बच्चे दीवारों पे लिख रहे थे, उनके अपने मुतालबात हैं। सूबाई वजीर तालीम का मुझे रवैया अच्छा लगा कि उन्होंने जाने के बाद कहा कि जी मेरे आने के बाद से अब तक किसी ने बच्चों को एक डंडा भी नहीं मारा और मैं किसी बच्चे को जो है वो दाखिला भी उसका कैंसिल नहीं होने दूंगा। किसी बच्चे को अगर कॉलेज से निकाला गया तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। तो ये सूबाई वजीर जो तालीम का, उसका रवैया अच्छा था। राणा साहब ने ठीक काम किया, वेल डन। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि बच्चों को मारा किसके अहकामात पे गया? पुलिस ने टॉर्चर क्यों किया? पुलिस तो पंजाब हुकूमत की है और बाद में एक आ गया जी कि पल पल की हम खबरें ले रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो पुलिस ने बच्चों को टॉर्चर क्यों किया? उनको धमकाया क्यों? इस सवाल का जवाब है किसी के पास? जो मुझे समझ आई वो ये है कि कॉलेज इंतजामिया और पंजाब हुकूमत को बड़ा करीबी रिलेशन है। ये रल मिलके जो है ना इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे थे। बच्चे इस मामले को एक्सपोज कर रहे थे, तो इन्होंने दबाने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया और मीडिया पहुंच गया। और जब ये मामला खुल गया तो फिर वजीर तालीम ने जाके मामला कुछ हद तक संभाला। अब कह रहे हैं जी रजिस्ट्रेशन कॉलेज की कैंसिल की है। एक तरफ कह रहे हैं वाकया नहीं हुआ, एक तरफ कह रहे हैं ऐसा कुछ पता ही नहीं चल रहा, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जनाब रजिस्ट्रेशन कैंसिल।
मेरी एक दरख्वास्त है सिर्फ, और वो ये है कि खुदारा इस पंजाब हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। किसी सूरत उस बच्ची का नाम, उसके वालिदैन का नाम या उसकी शक्ल सामने नहीं आनी चाहिए। अगर इन्होंने ऐसा किया या अपनी गंदी और घटिया सियासत के लिए उनके साथ कोई फोटो सेशन करवाने के लिए पहुंचा, तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा। बस कर दें, आप लोगों की इज्जत के ऊपर आप अपनी सियासत के मीनार खड़े करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए और इससे गुरेज करना चाहिए। अब सारी वो सोशल मीडिया के ऊपर सूबाई वजीर पूछ रही है कि हमें बताएं जनाब वो किधर है, उसके बारे में हमें इत्तला फराहम करें। नाज़रीन, मशहूर सहाफ़ी सबी इब्राहिम साहब इस वाक़े पर क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। इसमें ड्राइवर इन्वॉल्व है और फिर ये भी खबरें आ रही हैं कि बच्ची जो है ना उसका इंतकाल हो गया है, उसको गायब कर दिया गया। आज पुलिस ने वहाँ पर लाठी चार्ज किया है, स्टूडेंट्स को मारा है। पूरे लाहौर के तलबा जो हैं वो बाहर निकल आए हैं और उन्होंने कहा है कि हम एहतजाज ख़त्म नहीं करेंगे। तो मियाँ आमिर एक भले आदमी हैं, मैं उनसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि मियाँ साहब आप अपने किसी तर्जमान के ज़रिए सारी सूरत हाल को क्लियर कर दें। आप उस गार्ड को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और ये क्या कि उसको फारिग कर दिया गया कि जी उसने तार चुराई थी। भाई अगर किसी ने ज़्यादती की है तो वो कोई आपके कहने पे तो नहीं की, लेकिन आप जो प्रोटेक्शन कर रहे हैं इससे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बहुत बड़ी चीज़ है जिसके खुलने का इम्कान हो, तो उससे बचने के लिए आप ये कर रहे हैं। और जो मरीम नवाज़ साहबा की जो ख़वातीन और के साथ जो उनकी उल्फत और मोहब्बत है उसका अमली मुजाहरा आपने देखा। हमारी बच्चियों को किस तरह मारा पीटा गया, वहाँ पर स्टूडेंट्स को किस तरह ज़ख्मी किया गया, पुलिस ने जो बर्बरियत का मुजाहरा किया, शर्म आनी चाहिए उसको। मैं तो ये समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान के जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनको इस पर बाहर निकलना चाहिए। अगर हमारी बच्चियों के साथ किसी भी कॉलेज में खुदा न खास्ता कोई ज़्यादती करने की कोशिश करते, मुझे नाम भी पता है, वो कैंपस का भी पता है, लेकिन मैं उसका नाम नहीं लूँगा इसलिए कि हमें उनकी इज़्ज़त जो है वो बड़ी सबसे ऊपर है हर चीज़ के। तो ये जो लाहौर का वाक़या, अगर इस पर नहीं एक्शन लिया गया सही, तो फिर इससे ये हो सकता है कि ये दूसरे शहरों में भी फैल जाए, दूसरे कॉलेज में भी फैल जाए। और यहाँ पर पिंडी के कुछ लोगों से, लड़कों से मेरी बात हुई है कॉलेज के, दे आर वेरी अपसेट अबाउट इट। और कल तक अगर ये नहीं हुआ तो पिंडी इस्लामाबाद के कॉलेजेस में भी लड़के एहतजाज के लिए बाहर निकलेंगे। तो जनाब ये है ताज़ा तरीन। अगली वीडियो तक इजाज़त। नाज़रीन, आज के वाक़ये पर आज की वीडियो में शहबाज गिल साहब ने क्या रद्द-ए-अमल दिया, आइए सुनते हैं। एक सेकंड, ये फुटेज मैं जरा रोक दूं। जी हाँ, लाहौर के अंदर एक निजी कॉलेज की तालिबा जो है उनकी असमत दरी की खबर आई कि उनके साथ ज्यादती की गई, उनकी असमत दरी की गई, और ये की गई एक गार्ड की तरफ से और एक ड्राइवर की तरफ से, या ड्राइवर ने मदद की और गार्ड ने की। और उसके बाद उस निजी कॉलेज के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो स्टूडेंट्स ने रिएक्ट किया, वहां पर एहतजाज किया, तो ये खबर आई। और उसके बाद डिफरेंट किस्म की जो खबरें हैं वो आना शुरू हुई, और वो जो खबरें हैं वो आपके सामने रखते हैं, पूरी पिक्चर इसकी रखते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि ये तो एक निजी कॉलेज का जो गुलबर्ग में कैंपस था उसके अंदर तालबा के साथ असमत दरी की खबर आई पहले तो। उसके साथ साथ जो दूसरी खबर आई वो जेल रोड पर वाक़े लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी की, जहां पर मर्द अमले पर मुसलसल खवातीन स्टूडेंट्स को हरासा करने का इल्जाम था। वहां पर आज तालबात ने बड़ी तादाद में एहतजाज किया, नारेबाजी की, और ये जो उनके साथ सलूक हो रहा है इसके खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज उठाई। तीसरी खबर आपके सामने